हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। यूएसए और ईरान के बीच में हो गया 10 दिन का सीज फायर। और ये सीज फायर अब कितने दिन और आगे चलने वाला है, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सबसे इंटरेस्टिंगली, ये जो सीज फायर है ये कराया गया पाकिस्तान के द्वारा। अगर पाकिस्तान जैसा देश किसी दो देश के बीच में सीज फायर करा रहा है तो आप समझ सकते हैं सीज फायर कितने दिन चलने वाला है। और जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ और जो डेवलपमेंट आ रही है, इसके हिसाब से लग भी नहीं रहा है कि ये सीज फायर कुछ ज़्यादा चलेगा। लेकिन ये मानना पड़ेगा, ये जो सीज फायर हुआ था ये बहुत अच्छे डेवलपमेंट से आगे बढ़ रहा था। इवन अभी लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से ईरान ने 10 पॉइंटर रखे थे यूएसए के सामने कि हम कैसे इस वॉर को एंड कर सकते हैं। इस बार फर्स्ट टाइम है यूएसए ने इसे डिक्लाइन नहीं करा, इनने कहा हम इसे कंसीडर कर सकते हैं और ये नेगोशिएबल है, हम इसमें नेगोशिएट करेंगे इन पॉइंटरों के ऊपर। जैसे ही बैकडोर में ये पूरा सीज फायर डिस्कस्ड हो गया था, तो पाकिस्तान अथॉरिटी पब्लिकली आए, उन्होंने बताया कि हमने सीज फायर करा दिया बिटवीन द यूएसए एंड ईरान। और उन्हें ये भी बताया कि जो सारी एलाइज हैं इन दोनों के, इनको भी टोटली एग्री है ये पूरा सीज फायर। ये न्यूज़ आते ही 1 घंटे के अंदर अंदर ईरान ने डायरेक्टली एयर स्ट्राइक कर दिया लेबनान के ऊपर। और साफ बताया ये जो सीज फायर हुआ है हम टोटली सपोर्ट करते हैं इसका, बट लेकिन इसमें लेबनान और हम दोनों इंक्लूडेड नहीं है, हम दोनों का मैटर पूरा अलग है। और जैसे ही इजराइल ने लेबनान पर अटैक करा, ईरान को प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई। अब मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि ईरान को प्रॉब्लम क्यों हो रही है लेबनान पर अटैक करने से। क्या रिलेशन है लेबनान का और ईरान का। जब कभी भी ईरान को अटैक करना होता है, प्रॉक्सी अटैक मेनली अटैक करना होता है इजराइल के ऊपर, वो हमेशा यूज करता है लेबनान का। लेबनान में एक पॉलिटिकल पार्टी है हिजबुल्लाह, उसका एक मिलिट्री फ्रंट भी है। जब कब और ये टोटली फंडेड है फ्रॉम द ईरान। जैसे ही इसराइल ने अटैक स्टार्ट करा लेबनान के ऊपर, वैसे ही ईरान ने सबसे पहले तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में रेडियो में एक अनाउंसमेंट स्टार्ट कर दी। अब कोई भी सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पास होगी तो सबसे पहले हमसे परमिशन लो, अदरवाइज इसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी रहो, हम आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे। और अब जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है उसमें तो दोबारा बता रहे हैं कि दोबारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा चोक कर दिया ईरान ने। और मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात अब मैं बताता हूँ, ये जो पूरी सीज फायर हो रखा था, जो पूरा नेगोशिएशन हो रखा था, इसका सबसे नॉन नेगोशिएबल पॉइंट ये था कि आपको स्टेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलना पड़ेगा बिना किसी कंडीशन के। अब इनकी जो मेन नॉन नेगोशिएबल पॉइंट था, अगर वही बात डिक्लाइन कर दिया ईरान ने, तो अब ये सीज फायर का आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। सबसे मेन तो ये चीज़ है। आप प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके ऊपर जो भी आगे डेवलपमेंट होगी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।